Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tech Guru. Please click on the like, share and subscribe button. वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप चेकपॉइंट फायरवॉल के साथ मल्टीपल वीलैन को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। वीलैन स्टैंड्स फॉर वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। मल्टीपल वीलैन को हम कॉन्फ़िगर करेंगे पीनेट लैब में। तो उसके लिए आपके पास अवेलेबल होना चाहिए पीनेट लैब का आईपी एड्रेस। तो चेक कर लेते हैं पीनेट लैब का आईपी। आईपी है 192.168.150.128। जाएंगे विंडोज 10 कंप्यूटर पे। विंडोज 10 कंप्यूटर पे आने के बाद आपको ओपन करना है गूगल क्रोम ब्राउज़र को। ब्राउज़र ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर पीनेट लैब का आईपी टाइप करना है 192.168.150.128 एंटर करेंगे तो आपके सामने पीनेट लैब का ये लॉगिन पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट अकाउंट का यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना होगा। यूज़र नेम है एडमिन और पासवर्ड है पीनेट। तो मैं यहाँ पे एंटर करूँगा यूज़र नेम एडमिन और पासवर्ड है पीनेट। लॉगिन किया तो आपके सामने ये वर्क स्पेस का पेज ओपन होगा। आपको जाना है न्यू लैब पर। यहाँ पर आप लैब का नेम एंटर करेंगे तो मैं नेम यहाँ पर एंटर करता हूँ मल्टीपल वीलैन। ऐड पे क्लिक किया तो आपके सामने ये पेज ओपन हुआ। ओपन होने के बाद आपको करना है राइट क्लिक टेक्स्ट। पहले मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल का नेम एंटर कर देता हूँ। नेम है मल्टीपल वीलैन यूजिंग स्टैंडअलोन मेथड। क्योंकि मैं यहाँ पे स्टैंडअलोन मेथड यूज़ करूँगा चेकपॉइंट फायरवॉल को कॉन्फ़िगर करने के लिए। यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं, इसे एक्सटेंड कर लेते हैं, इसको छोटा इसको प्लेस कर लेते हैं टॉप पर। राइट क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे नेटवर्क पर और यहाँ से आपको पिक करना है मैनेजमेंट। और मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ इंटरनेट, क्योंकि ये मेरा इंटरफेस इंटरनेट से कनेक्टेड रहेगा। फिर करेंगे राइट क्लिक नोड। यहाँ से हम पिक करेंगे चेकपॉइंट सिक्योरिटी गेटवे। ये मेरा रहेगा एसएमएस प्लस सिक्योरिटी गेटवे। तो मैं दोनों का नाम टाइप कर देता हूँ। रैम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट है 6 GB, इसको ऐसे ही रहने देंगे। सेव पे क्लिक किया। अब हम इन दोनों को कनेक्ट कर लेते हैं आपस में। तो इसे करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप। सेव किया। इसको थोड़ा सा हम एडिट करके थोड़ा सा सिस्टमेटिक बना लेते हैं। तो उसे लेते हैं फ्लो चार्ट, अप्लाई। फिर करेंगे राइट क्लिक नोड। यहाँ से हम पिक करेंगे सिस्को स्विच। ये हमारा लेयर 3 स्विच है, तो इसे हम करेंगे सेव। सेव करने के बाद आपको इन दोनों को भी करना है कनेक्ट। तो इसे करेंगे यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप। सेव किया। देन हमें राइट क्लिक करके जाना है नोड पर। अब हम यहाँ से पिक करेंगे विंडोज़ को। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा विंडोज़ 7। इसको मैं मेंबर बनाऊँगा वीलैन 10 का।
तो मैं लिख देता हूँ VLAN 10, सेव किया। इसे कर देते हैं कनेक्ट, देन सेव। इसे कर लेते हैं एडिट और यहाँ से लेंगे इसे फ्लो चार्ट, देन अप्लाई, अगेन नोड, विंडोज, Win7, VLAN 20, सेव। इसे भी करेंगे कनेक्ट, सेव। फिर से करेंगे राइट क्लिक, देन नोड, विंडोज और यहाँ पे विंडोज 7, VLAN 30। तो मैं यहाँ पे 3 VLAN क्रिएट करूंगा, VLAN 10, VLAN 20 एंड VLAN 30। इसको भी कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करा, सेव। इसे भी कर लेते हैं एडिट, फ्लो चार्ट, देन अप्लाई। तो यहाँ पे मैंने 3 पीसी लिए, VLAN 10 के लिए, VLAN 20 के लिए एंड VLAN 30 के लिए। ठीक है, IP एड्रेस भी असाइन कर लेते हैं कि हम क्या क्या IP एड्रेस अलॉट करेंगे अपने इस टोपोलॉजी में। तो राइट क्लिक किया, टेक्स्ट 192.168.150.210, इस IP को असाइन करेंगे अपने इस चेक पॉइंट फायरवॉल पर। अगेन राइट क्लिक किया, टेक्स्ट 10.100, ये IP हम असाइन करेंगे अपने इस पोर्ट पर। अगेन राइट क्लिक किया, टेक्स्ट 172.16.0.100, ये IP हम असाइन करेंगे अपने सेकंड पोर्ट नंबर पर। राइट क्लिक किया, टेक्स्ट 192.168.20.100, ये IP हम असाइन करेंगे अपने थर्ड पोर्ट पर। तो थर्ड पोर्ट है हमारा दिस वन। सिस्टम पर भी IP असाइन करेंगे, तो उसके लिए हम टेक्स्ट ले लेते हैं 10.1, तो ये यहाँ पर असाइन होगा सेम नेटवर्क का। यहाँ पर 172.16.0.1, ये हम यहाँ पर असाइन करेंगे सेकंड VLAN की मशीन पर। थर्ड IP लेते हैं 192.168.20.1, ये IP हम थर्ड मशीन पर असाइन करेंगे। ETH1 पर आपको कोई भी IP एड्रेस असाइन नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक इंटरनेट का IP भी होगा, जो कि हमारा इस बेस मशीन का IP होगा। तो बेस मशीन के IP एड्रेस को कंफर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ कमांड लाइन। कमांड होगी ipconfig, IP है 192.168.150.129। तो ये भी IP हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये IP हम असाइन करेंगे अपने यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारी मल्टीपल VLAN की स्टैंडअलोन टोपोलॉजी होगी। इस लैब को मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के लिए आपको जाना है यहाँ पर, देन
क्लोज लैब, तो ये आपकी लैब सेव होगी। जब आप इस लैब को फिर से ओपन करेंगे तो आपके सामने सेम ऑप्शन आ जाएंगे। ओपन करेंगे तो आपकी लैब ओपन हो जाएगी। ठीक है।